सो हे गाइस, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का ये वीडियो कैंसर वैक्सीन के ऊपर है और मैं आप सभी को बता दूं कि कैंसर वैक्सीन रूस ने बना करके तैयार कर लिया है। हालांकि इसका क्लिनिकल ट्रायल अभी भी चल रहा है ह्यूमंस के ऊपर। और रूस ने इस कैंसर वैक्सीन का नाम एंट्रोमिक्स रखा है। और आइए जानते हैं एंट्रोमिक्स है क्या। मैंने एक शॉर्ट नोट्स रेडी किया है, ठीक है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें इस टॉपिक को। सो फर्स्ट ये है कि ये जो वैक्सीन है वो एक पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन है। अब पर्सनलाइज का मतलब ये होता है कि हर मरीज़ के ट्यूमर के लिए अलग से बनाई जाती है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बेसिकली ये जो कैंसर वैक्सीन करता क्या है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने की ट्रेनिंग देता है, ठीक है। अब इसके काम करने का तरीका क्या है गाइस, किस तरीके से इसे वर्क में लिया जाता है। तो फर्स्ट कि ट्यूमर को एनालिसिस किया जाता है, ये किस टाइप की ट्यूमर है, और उनका सैंपल रेडी किया जाएगा। तो सैंपल ऑफ ट्यूमर लिया जाएगा। देन उसके बाद हम सभी को पता है कि जो कैंसर सेल होती है उनके पास एक स्पेशल टाइप की यूनिक प्रोटीन होती है उनके सरफेस पे, कैंसर सेल के सरफेस पे, जिन्हें हम एंटीजन भी कहते हैं, और उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। देन क्योंकि वो एक एंटीजन एक यूनिक प्रोटीन है, तो mRNA है ना, सेकंड जो है mRNA वैक्सीन का क्रिएशन किया जाएगा उसी की बेसिस पे। आप सभी को मैं बता दूं कि mRNA, जिसका नाम मैसेंजर RNA है, और इसका काम क्या होता है कि mRNA बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। mRNA के पास प्रोटीन को बनाने के लिए स्पेशल कोड्स होती हैं, ठीक है। तो क्या करेगा कि mRNA वैक्सीन का क्रिएशन किया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि कैंसर एंटीजन जो कि एक प्रोटीन है के लिए mRNA सीक्वेंस रेडी की जाती है। अब जो mRNA है बिहेव करेगा लाइक अ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें सेल को एक यूनिक प्रोटीन और एंटीजन को बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से एंट्रोमिक्स वैक्सीन मरीज के ट्यूमर के लिए पूरी तरीके से कस्टमाइज हो जाती है, ठीक है। थर्ड है गाइस, इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, मतलब जो पेशेंट है उसके इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन है जो पेशेंट को दी जाती है, तो बॉडी सेल उस mRNA इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अच्छे से रीड करेगा और कैंसर एंटीजन को बनाना स्टार्ट कर देगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी इम्यून सिस्टम होगी, इम्यून सेल्स जो होंगे इम्यून सिस्टम के, वो इस कैंसर एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सेल पे नहीं पाई जाती, ठीक है। अब इनको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा कि जो टी सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और आप सभी को पता है टी सेल बहुत सारी टाइप की होती हैं, टी हेल्पर, टी किलर वगैरह। तो अब ये जो टी सेल्स हैं बॉडी में घूमकर असली कैंसर सेल को फाइंड करेंगे, क्योंकि कैंसर सेल के ऊपर एंटीजन है वो वाला, और फाइंड करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो गाइस, इस तरीके से उस पेशेंट की जो है जान बच जाएगी। तो ये था आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको अगले नए टॉपिक